अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रॉयल रेसिपी, हैदराबादी निज़ामी दम का मुर्ग। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज बनने वाली है। इसे आप एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आप बहुत ज़्यादा दाँत समेटने वाली हैं, क्योंकि ये इसमें इतना अरोमा, इतना जायका है इस डिश में कि आप खुश हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। ये बहुत हमारी सदियों पुरानी रिवायती रेसिपी है, जो नवाबों के घरों में बनी जाती थी। नवाबी रेसिपी है तो खाएंगे भी नवाबों की तरह और बनाएंगे भी हम नवाबों की ही तरह। तो व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। इसके मसाले, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ख़ास हैं, बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। तो इसके लिए हमें व्यूअर्स चाहिए होंगे कुछ खड़े मसाले हैं, कम तादाद में लीजिएगा, थोड़े थोड़े मसाले लीजिएगा खड़े मसाले। और कुछ इसमें काजू हैं, बादाम हैं, खोपरा मैंने पीस लिया था अलग से, क्योंकि खोपरे को पीसने का थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए मैंने इसको कटिंग करके फ्रेश खोपरा जो है वो पीस लिया था। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ खोपरा भी ले सकते हैं। इसमें लहसुन अदरक है, कुछ जवे लहसुन के हैं, अदरक का टुकड़ा है इसमें। तो बहुत ही मज़ेदार सा बड़ी मज़ेदार एक ग्रेवी तैयार करेंगे इसके लिए आपने। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन लिया है, और जो मसाले थे मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पाउडर फॉर्म में मैंने पीस लिए थे। लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था। इस सब को हम चिकन में शामिल कर देंगे, बहुत अच्छी मैरिनेशन करेंगे चिकन की। यहाँ पर भी हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, जिसमें 2-4 काली मिर्च होंगी, एक लौंग और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा होगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने मिर्च का पाउडर शामिल किया है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से आपने शामिल करने हैं। धनिए के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते जाएंगे इसमें। और प्याज मैंने पहले से ही तल कर रख ली थी, तो उसे हम अच्छी तरह हाथों से मैश करेंगे और वो शामिल करेंगे। इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें जाएंगी, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें। तमाम इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से, ये देखिए, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून दही का ऐड किया है, और घी इसमें शामिल होगा। ये रेसिपी घी में बनेगी। 1 कप मैंने घी का शामिल किया है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने प्याज जो है पहले ही ब्राउन करके रख ली थी। इसको आपने अच्छी तरह मैश करना है हाथों से। प्याज आपकी अच्छी तरह आपने जब तलना है इसको बिल्कुल ठंडा करके, बिल्कुल इसको कड़क कर लेना है। जब ये कड़क हो जाएगी तो आपने इसको हाथों से मैश करना है, और फिर आपने इसमें शामिल करना है चिकन में। ये बहुत ज़बरदस्त हमारी एक मैरिनेशन तैयार हो रही है, और इसको आपने कम से कम अगर फ्रिज में रख सकते हैं तो आपने कम से कम इसको 1 से 2 घंटे रखना है, वरना आधे घंटे की मैरिनेशन तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार एक स्पेशल नवाबी रेसिपी बनने वाली है हमारी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन कीजिए कि आप इतनी दाद समेटेंगी ना, कि अगर किसी के घर में दावत है तो आप ख़ास तौर पे ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने यहाँ पर हांडी का इस्तेमाल किया, क्योंकि हांडी में तो आप जानते हैं खाने कितने मज़ेदार और अरोमा कितना ज़बरदस्त आता है खानों का। तो ये देखिए, मैंने अब इसमें हांडी में इसको शिफ्ट कर दिया है। सारे चिकन को आपने इसमें हांडी में शामिल कर देना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी हमारी, आप इसे ट्राई कीजिएगा और छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका खलूस है, आपका प्यार है जो हमें हौसला देता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, तमाम जो है हमने जो मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन, हमने हांडी में शामिल कर दिया है। इस तरीके से इसको हम कम से कम जो है आधे से पौना घंटा इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाना है। अगर आप क्योंकि हमने इसमें पानी तो शामिल करना नहीं है, तो ये अपने ही पानी में पकेगा सालन के। देखिए, इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट ढक्कन दिया है। उसके बाद मैंने खोल के देखा तो अभी थोड़ा सा इसमें कसर है, तो इसको साथ साथ हम हिलाते जाएंगे। देखते जाना है आपने कि जो है वो मसाला हमारा साथ चिपक ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है सालन को।
ताकि हमारा जो है चिकन अपनी असली हालत में बरकरार रहे। ऐसा नहीं कि सारा हलवा हो जाए और कीमा बन जाए सारे चिकन का। ये देखिए माशाल्लाह जैसे जैसे बन रहा है, ग्रेवी तैयार हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने जो है मैरिनेशन कम की है इसकी, मतलब इसको मैंने थोड़े कम वक्त के लिए रखा था। आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे कम से कम जो है वो 1 से 1.5 घंटा ज़रूर रखिएगा। तो व्यूअर्स, यही हमारी रिवायात हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती और इसका हुस्न जो है मज़ीद बढ़ जाता है और हमारे दस्तरखान सज जाते हैं हमारे इन रिवायती खानों से। ये खाने बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज़ हैं। आज भी हम इन रेसिपीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी हम ये खाने बहुत शौक़ से बनाते हैं और घर में बनाए जाते हैं। ये नवाबी रेसिपी है जनाब, आपने बनानी भी नवाबों की तरह है और खानी भी नवाबों की तरह है। बहुत ज़बरदस्त ये मेरा सालन तैयार हुआ था, यकीन कीजिए कि ऐसे पता ही नहीं चला, चट-पट बिल्कुल हंडिया खाली हो गई थी। बहुत ज़बरदस्त बना था, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपके दस्तरखान को ये रेसिपी सजाने वाली है। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह जो है, अब इसको मैंने ऊपर से थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगी और इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट पकाने के बाद मैंने अब ढक्कन हटाया है, तो हमारा जो है हैदराबादी निज़ामी दम का मुर्ग बनकर रेडी हो चुका है। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। आप जब इसे डिश आउट होता देखेंगे तो और मज़ीद तबीयत खुश हो जाएगी। जिस तरह मैं इसे डिश आउट करूँगी और जिस तरह हम इसे इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे हम इसे गार्निशिंग करेंगे, इसकी बहुत ज़बरदस्त गार्निशिंग होगी। इसकी देखने में ही ऐसा ज़बरदस्त होगा कि बस दिल करेगा कि इसको अभी से झटपट खा जाएं। ये देखिए जनाब, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। मैंने एक रिवायती से कूंडे में इसे निकाला है। हमारा हैदराबादी निज़ामी दम का मुर्ग जो है लश-पश कर रहा है कूंडे में और बस जी बोटियाँ जो फटाफट तड़प रही हैं कि खाने हमें कोई खा जाए। और इतना ज़बरदस्त और लज़ीज़ बना है कि आप यकीन करें तबीयत खुश हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, छोटा सा कमेंट भी कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।